नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों, आज ट्रिपल सी की ऑनलाइन सीरीज का हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर से जुड़े कुछ बेसिक्स जाने थे। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसी लेक्चर से आगे बढ़ते हुए कुछ और टॉपिक्स की। पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर के प्रयोग की। फिर उसके बाद जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। और उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और आखिरी में हम इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात आती है। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रयोग को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आज की डेट में सारे काम या ज़्यादा से ज़्यादा काम बिना कंप्यूटर के संभव ही नहीं है। यानी कंप्यूटर का प्रयोग किसी न किसी रूप में सभी कामों में हो ही रहा है। लेकिन उसके अलावा फिर भी अगर आप कुछ पॉइंट्स लिखने ही हो कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पर मैंने एक एक करके पॉइंट आउट किया है और एक एक करके उनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले, कंप्यूटर नाउ ए डेज इज यूज्ड एवरीवेयर। आजकल हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन एजुकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब दोस्तों, आप आजकल की डेट में तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब से हमारे कंट्री में लॉकडाउन हुआ है, फिजिकली स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्लास अटेंड करना थोड़ा सा या मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन ही एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। और इस ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेस दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? कंप्यूटर का रहा है। बिना कंप्यूटर के ये ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। तो एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बात करेंगे हम बैंकिंग की। बैंकिंग में दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी बैंक की ब्रांच में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, सभी के पास एक कंप्यूटर होता है। और उसी कंप्यूटर में आपके अकाउंट की डिटेल्स मेंटेन की जाती हैं। यानी कि बैंकिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज यानी सरकारी सेवाएं। सरकारी सेवाएं दोस्तों, सरकार से जुड़ी हुई किसी भी तरह की सेवा हो, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे आपको पैन कार्ड बनवाना हो, या इसके अलावा भी अगर कोई आप सरकारी सेवा का नाम लें, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आपको इंटरनेट के माध्यम से ही अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों कि सरकारी सेवाओं में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग। यानी कि आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और ऐसी ही दूसरी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो जो इस तरीके की कंपनियां होती हैं उसे ही हम ई कॉमर्स कंपनियां कहते हैं। तो ये ई कॉमर्स कंपनियां भी दोस्तों कंप्यूटर के मदद के कारण ही, कंप्यूटर की वजह से ही इंटरनेट पर अपना बिजनेस फैला पा रही हैं, इंटरनेट पर अपना बिजनेस कर पा रही हैं। इसीलिए ई कॉमर्स में भी कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिलता है। फिर जो आखिरी पॉइंट हमने लिखा है वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब है दोस्तों मनोरंजन। जैसे कि आप यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस भी देखते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी वीडियोस होते हैं, उसी तरीके से यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के वीडियोस भी होते हैं, यानी मूवीज़ भी होती हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं। और यूट्यूब के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस या ऑडियोज़ मिल जाएंगी। जैसे जैसे कि दोस्तों नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम वीडियो है, और भी कई इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म हैं जिन पर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई वीडियोज़ या ऑडियोज़ आपको मिलती हैं। और ये सब भी किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर की मदद से। तो यानी आपने देखा कि हर जगह कंप्यूटर की मदद से ही बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं।
इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग आजकल की डेट में मैंने बताया ना कि बहुत ही वास्ट हो गया है, हर जगह हो गया है। आप अपने मोबाइल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। और सोचिए आपके दिनचर्या में आप मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया है। बिना मोबाइल के कोई काम आज की डेट में होता ही नहीं। किसी को कॉल करनी है, इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, तो इसलिए कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो बहुत वास्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ 4-5 नाम लिखने हैं तो आप इनमें से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता होती है कंप्यूटर की वो होती है उसकी स्पीड, यानी कि कंप्यूटर एक बहुत तेजी गति से काम करता है। क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, मतलब बहुत आसान है कि सपोज करिए आप कैलकुलेटर का ही एग्जांपल लीजिए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, या अगर आप ऐसे कहें कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको करने में कुछ टाइम अवश्य लगाएंगे। लेकिन कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को इमीडिएट आपको करके रिजल्ट दे देगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत फास्ट होती है। और इसकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? नैनो सेकंड या पिको सेकंड में। नैनो सेकंड जो होता है वो 10⁻⁻⁹ सेकंड होता है, और जो पिको सेकंड होता है वो 10⁻⁻12 सेकंड होता है। आप इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में कई बार आता है पिको सेकंड और नैनो सेकंड के बारे में। तो आप इनको जो है आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि नैनो सेकंड है 10⁻⁹ और पिको सेकंड है वो 10⁻⁻12 सेकंड होता है। तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो उसका पहला विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है दोस्तों वो है कंप्यूटर की एक्यूरेसी, यानी त्रुटि रहित। त्रुटि रहित का मतलब है बिना किसी गलती के काम करते रहना। कंप्यूटर वर्क्स कंसिस्टेंटली विद एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ, यानी कि पूरी तरीके से सही काम करके देता है लगातार, कंसिस्टेंटली। ये होती है कंप्यूटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी विशेषता। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों वो है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी बहुविज्ञता। मतलब है दोस्तों इसका कंप्यूटर एक से अधिक तरह का काम कर सकता है। एक से अधिक तरह का काम मतलब दोस्तों आप कंप्यूटर पर एक मूवी भी देख सकते हो, आप कंप्यूटर पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, आप कंप्यूटर पर एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, आप कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हो, है ना, और आप कंप्यूटर पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। यानी आप एक से अधिक तरह का काम, एक से ज्यादा तरह का काम आप कंप्यूटर पर एक ही डिवाइस पे कर सकते हो। इसलिए इसको वर्सेटाइल डिवाइस कहते हैं। वर्सेटिलिटी इसकी एक विशेषता है। फिर जो चौथी विशेषता है दोस्तों वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा काम एक ही समय पर करना। एक से ज्यादा काम एक ही समय पर। क्या लिखा है दोस्तों, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर कैन डू ए नंबर ऑफ टास्क एट ए सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम पे ये कंप्यूटर क्या करता है? एक से ज्यादा काम कर सकता है। क्या मतलब है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका मतलब है आप कंप्यूटर पर एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, बैकग्राउंड में वो सॉन्ग प्ले होता रहेगा, वो गाना बजता रहेगा। उसके साथ साथ आप गूगल खोलिए, आप कोई चीज डाउनलोड कर लीजिए, वो डाउनलोड भी होती रहेगी। उसके साथ साथ आप एक गूगल ओपन करके कोई एक वेबसाइट भी खोल दीजिए। तो देखिए, देख सकते हैं आप दोस्तों, एक साथ 3-4 काम आप कंप्यूटर पर लगातार कर रहे हैं। बैकग्राउंड में वो म्यूजिक प्ले हो रहा है, आपकी वो जो फाइल है इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोड हो रही है, साथ ही साथ आप कोई और वेबसाइट भी विजिट कर रहे हैं। यानी कि वो कंप्यूटर क्या है? मल्टीटास्किंग कर रहा है, एक साथ 2-3 काम लगातार कर रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर की विशेषता कहते हैं मल्टीटास्किंग। फिर जो पांचवी विशेषता यहाँ पर लिखी है वो है इसका लार्ज स्टोरेज, यानी कि बड़ा स्टोरेज, यानी बहुत बड़ी मेमोरी होती है इसकी। इसका मतलब है दोस्तों कि आप कंप्यूटर पर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। यानी कि आपके एक कंप्यूटर पर अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसमें सपोज करिए बहुत सारी मूवीज पड़ी रहेंगी, बहुत सारी वीडियो फाइल पड़ी होंगी, बहुत सारे और वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, बहुत सारा कुछ डेटा आप कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर की क्या एक विशेषता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर पे।
और जो छठी विशेषता यहाँ पर लिखी है वो है दोस्तों डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर की परिश्रम करने की क्षमता। यानी कंप्यूटर लगातार घंटों काम कर सकता हो बिना थके, लगातार घंटों काम करेगा ये बिना थके हुए। ये कंप्यूटर की एक छठी विशेषता होती है। ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो होता है वो थक जाता है, थोड़े समय बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार काम करता है बिना थके हुए। ये कंप्यूटर की छठी विशेषता होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो तीसरा टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पे करते हैं। पहला जो है उसके आकार के आधार पे, दूसरा उसके कार्य के आधार पे, और तीसरा उसके उद्देश्य के आधार पे, यानी साइज, वर्क और पर्पस। साइज, वर्क और पर्पस के आधार पे हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण किया हुआ है। अब उस वर्गीकरण को इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने 3 आपको बताए, साइज, वर्क और पर्पस, ये देखिए यहां पर उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है। पहला जो है साइज, जिसे मैंने ग्रीन से पूरा मार्क किया हुआ है। फिर वर्क है जिसे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, और तीसरा है पर्पस जिसे ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। साइज के आधार पे दोस्तों पहला जो है माइक्रो है, फिर दूसरा मिनी है, तीसरा मेन फ्रेम है और चौथा सुपर कंप्यूटर है। और वर्क के आधार पे एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। और पर्पस के आधार पे 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब एक एक करके दोस्तों इनको ब्रीफ में समझते हैं। पहला है साइज के आधार पे, जिसमें हमने देखा कि 4 कैटेगरी हैं साइज के आधार पे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों ये सब साइज में और परफॉर्मेंस में भी, साइज में और परफॉर्मेंस में भी सबसे छोटे होते हैं। दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर्स सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स एक्सेट्रा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया एक्सेट्रा। और इनकी परफॉर्मेंस हम MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मेजर करते हैं या मापते हैं। मिलियन, इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत आता है एग्जाम में, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये माइक्रो कंप्यूटर साइज के अकॉर्डिंग पहली कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, और जो डे टू डे नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं वो यही माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है दोस्तों मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर से साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, और इनको किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। These are more powerful computer as compared to the micro computers, and they are used for some specific work such as engineering और डिज़ाइन एक्सेट्रा। ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में साइज में भी बड़े होते हैं और पावर में भी, यानी परफॉर्मेंस में भी इसके कंपैरिजन में बेटर होते हैं, और इन्हें हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में इनका यूज़ होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी इनका यूज़ होता है, आर्किटेक्चर वगैरह में भी इनका मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसकी तीसरी कैटेगरी की, जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दोस्तों बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ज़्यादा पावर की, ज़्यादा मेमोरी की, बेटर परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपनियां मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब में दोस्तों आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं और हर वीडियो का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंपनियां मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं जिनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे वीडियोस उन्हीं मेमोरी में, उन्हीं लार्ज मेमोरी में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं उसमें स्टोर रहते हैं, और आपके क्लिक करते ही आपको वो कंप्यूटर्स आपका वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं।
दीज कंप्यूटर्स आर वेरी बिग इन साइज, मेन फ्रेम के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी बिग इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव, दे आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको एक यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर ये साइज में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी सबसे ज़्यादा होती है। दीज कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ MIPS। अभी आपने देखा था, मैंने बताया था कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है या गुणवत्ता है उसे हम MIPS में मापते हैं, यानी मिलियन निर्देश, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, सुपर कंप्यूटर की जो गुणवत्ता है, उसे हम MIPS में नहीं नापते हैं, हम किस में नापते हैं, फ्लॉप्स में नापते हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसे हम फ्लॉप्स में नापते हैं, MIPS में नहीं नापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन वर्क जो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन वर्क में दोस्तों एक बार फिर से आप उस फिगर पे चलते हैं और एक बार ध्यान देते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन वर्क में हमने 3 क्लासिफिकेशन कर रखे थे। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर दोस्तों एनालॉग इकाइयों को मापते हैं, एनालॉग इकाइयों को मापते हैं। कौन कौन सी एनालॉग इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि स्पीड यानी गति, दबाव यानी कि प्रेशर, और इसके अलावा आप टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि ताप, टेम्परेचर। कैसे, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज करिए आपकी बाइक, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपकी जो बाइक में मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड है। तो सपोज करिए आपकी बाइक में एक नीडल है और वो इस तरीके से आपको 50 पे बता रही है कि आपकी स्पीड 50 है। तो ये जो इस तरीके के जो मीटर्स होते हैं, ये एनालॉग इकाई को माप रहा है और आपको बता रहा है कि स्पीड कितनी है। जो स्पीड होती है वो एक एनालॉग इकाई होती है, इसलिए स्पीडोमीटर एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर होता है। फिर थर्मामीटर दोस्तों लिखा हुआ है एग्जाम्पल। थर्मामीटर दोस्तों क्या करता है, आपके टेम्परेचर को मापता है। आपका टेम्परेचर सपोज करिए 99 है, आपको माइल्ड फीवर है, तो आपके टेम्परेचर को ये मेज़र करके आपके थर्मामीटर में आपको इंडिकेट कर देगा कि कितना आपका टेम्परेचर है। तो आपका टेम्परेचर भी एक एनालॉग इकाई होती है और उसे मेज़र करके, उसे माप कर जो आउटपुट देता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कुछ इनपुट लेती है और कुछ प्रोसेस करके आपको आउटपुट देती है, उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्पीडोमीटर है और थर्मामीटर है, इसे भी हम एक तरीके का कंप्यूटर कह सकते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये थर्मामीटर और स्पीडोमीटर कंप्यूटर कहाँ से हो गए। तो मैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसे कंप्यूटर समझ सकते हैं कि ये आपके टेम्परेचर को, थर्मामीटर क्या करता है, आपके टेम्परेचर को एक इनपुट की तरीके ट्रीट करता है, उसे प्रोसेस करता है कि आखिर ये वैल्यू है कितनी, फिर उसके बाद उसका आउटपुट देता है, जितना भी उसका आउटपुट है। सपोज करिए आपका टेम्परेचर नॉर्मली है तो आप आउटपुट दे देगा 98.4 या 5 जो भी आपका एग्जैक्ट है। उसी तरीके से स्पीडोमीटर भी एक एनालॉग का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स दोस्तों जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज पे। आप ये लाइन पढ़िए, आपको थोड़ा क्लियर होगा। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं और बाइनरी अंकों, बाइनरी लैंग्वेज क्या होते हैं, 0 और 1, इन पर ही काम करते हैं, इनकी गणना करके काम करते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, इवन आपका मोबाइल भी एक तरीके से बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करता है। तो ये सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों एनालॉग और डिजिटल, जो अभी आपने 2 पढ़े, एनालॉग और डिजिटल, उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से जिस तरीके के कंप्यूटर बनते हैं
उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। क्या एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। डिजिटल थर्मामीटर और डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन। क्या मतलब है दोस्तों, देखिए डिजिटल थर्मामीटर की बात सबसे पहले कहते हैं। जो टेम्परेचर है आपका, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एनालॉग इकाई है। सपोज करिए आपका टेम्परेचर नॉर्मल ही है, 98 ही है। इसको मेजर करने के लिए हमें एक एनालॉग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसको मेजर करने के लिए हमें किसकी, क्योंकि ये एनालॉग इकाई है तो हमें एनालॉग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आजकल के जो थर्मामीटर आते हैं वो सीधे सीधे नंबर लिख देते हैं कि कितना आपका टेम्परेचर है, 98 लिख देंगे या 99 लिख देंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से डिजिटल डिस्प्ले है। तो इस तरीके का डिस्प्ले उनमें होता है, यानी कि ये जो एनालॉग इकाई को मापते हैं लेकिन जो आउटपुट देते हैं वो डिजिटल होता है। तो यानी कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। आप इसको स्पीडोमीटर से भी समझ सकते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बाइक आती है उसमें जो स्पीडोमीटर होते हैं वो डिजिटल आउटपुट के थ्रू ही आपको रिजल्ट बता देते हैं। सपोज करिए आपकी बाइक 67 पे चल रही है तो इस तरीके से एक नंबर ही लिख के आ जाएगा 67 आपकी बाइक पे, या थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है। जैसे भी आप स्पीड बढ़ाएंगे तो 68, 69, घटाएंगे तो उसी तरीके घटता भी जाएगा, लेकिन ये जो क्या होगा, डिजिटल आउटपुट आपको मिलेगा। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये मेजर करते हैं स्पीड को। स्पीडोमीटर की बात कर रहे हैं, मैं डिजिटल स्पीडोमीटर की। तो मेजर करेंगे किसको, स्पीड को, जो कि क्या होती है, एक एनालॉग इकाई होती है। लेकिन आपको आउटपुट किस में दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं एक डिजिटल डिस्प्ले में। इसलिए ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है और इन्हें हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। इस लाइन से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में हमने दोस्तों इस फिगर में देखा था कि हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक है जनरल पर्पस और दूसरा है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस दोस्तों वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल काम के लिए, डे टू डे लाइफ के काम में यूज होते हैं। जैसे कि मल्टीमीडिया यूज करना है, मल्टीमीडिया यानी कि आपके ये ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल, इनके कॉम्बिनेशन को ही मल्टीमीडिया कहते हैं। इन्हें हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ईमेल भेजने के काम में, ब्राउजिंग यानी इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह एक्सेस करने के लिए, ये नॉर्मल जो डे टू डे काम होते हैं उनको यूज करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें जनरल पर्पस कहते हैं। यानी इनमें किसी स्पेशल तरीके का हार्डवेयर या स्पेशल तरीके के सॉफ्टवेयर की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो इनमें कुछ विशेष सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग कुछ विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइनिंग, है ना। इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है कंप्यूटर में कोई रिक्वायरमेंट हो कि इस तरीके का प्रोसेसर चाहिए या इतनी स्पीड से ज़्यादा का ही प्रोसेसर हो तभी काम करेगा, या कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए हो। इसलिए इस तरीके के कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की एडिशनल या विशेष रिक्वायरमेंट होती है, विशेष आवश्यकता होती है। इसीलिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स इन्हें कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले हम पिछली क्लास में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पूछा था आपसे कि सीपीयू, सीयू और एएलयू का फुल फॉर्म बताइए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म दोस्तों सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछली क्लास को ज़रूर देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या हैं, तो उसका ये करेक्ट आंसर है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, ये तीनों ही सीपीयू का पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टू टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, पहला है मेन मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी जो मैंने पढ़ाया भी था
कि सीपीयू का पार्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, सीपीयू का पार्ट नहीं होती है। चौथा जो क्वेश्चन था, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये ट्रू है। और जो पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, इंफॉर्मेशन इज रॉ फैक्ट और फिगर, ये फॉल्स है। इंफॉर्मेशन एक डेटा होता है, रॉ फैक्ट या फिगर। और आज के क्वेश्चंस दोस्तों देख लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अगली क्लास में हम इन क्वेश्चंस के सही आंसर आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी स्पीडोमीटर किस तरह का कंप्यूटर है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग है कि डिजिटल है या हाइब्रिड है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल थर्मोमीटर इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। चौथा है, डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी डिजिट्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट ही समझता है, तो ये सही है कथन या गलत है, ये आपको बताना है। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी MIPS। सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम MIPS में मेजर करते हैं, MIPS में मापते हैं। ये सही है या गलत, ये भी आपको बताना है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।